क्वेश्चन नंबर 17 से आगे क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में तथा मोहन इस कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, ये बताना है। जो राम है वो कर रहा है 2/5 काम कितने दिन में? 12 दिन में। अगर मुझे राम से ये काम पूरा कराना हो तो 2 6 12 और 6 5 30। इसका मतलब जो राम को समय लगेगा वो 30 दिन का लगेगा। राम अकेला इस काम को 30 दिन में कर सके। दूसरा है मोहन। मोहन क्या कर रहा है? मोहन इस काम के 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब 3 5 15 और 5 चौक 20। इसका मतलब मोहन जो है अगर अकेला काम करे तो इसे 20 दिन का समय लगेगा। अब काम आसान हो गया। जैसा हमने काम समय के क्वेश्चनों की शुरुआत करी थी वैसा क्वेश्चन हो गया। अब तो दोनों मिलकर काम करना, दोनों का एलसीएम ले लो। 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60। अब 60 क्या है? वो है कुल काम तुम्हारा। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। यो है राम की कार्यक्षमता। कार्यक्षमता का मतलब एक दिन में वो कितने काम कर सके। और यो है मोहन की कार्यक्षमता, मतलब मोहन एक दिन में कितने काम कर सके। दोनों से अगर हमें काम कराना तो हम क्या करेंगे? राम प्लस मोहन बराबर हो जाएगा भैया 60 बटे टोटल कार्य क्षमता 2 और 3 5। कुल मिला के 12 दिन का इन्हें दोनों को समय लगना है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिन में समाप्त कर सकता है। बाद में वह सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अब इसमें देखो क्या कहा। दिनेश ने 7/10 काम जो है वो 14 दिन में करा। 7/10 काम जो है वो 14 दिन में करा। इसका मतलब दिनेश अकेला इस काम को अगर करें तो 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20 दिन में पूरा कर सके। ये तो होगी दिनेश की बात। अब इसके साथ एक सहयोगी और आ गया सुरेश। मतलब अब हो गया दिनेश और सुरेश दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो कर रहे हैं वो शेष काम करेंगे। अब शेष काम कितना बच रहा भाई? 7/10 काम टोटल हो लिया, बचा हुआ काम कितना? 10 में 7 गए 3/10 काम बच गया। और जो 3/10 काम है वो इन्होंने 2 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब दिनेश और सुरेश अगर दोनों मिलकर इस काम को करें, पूरे काम को करना पड़ा तो 20/3 दिन लगेंगे। 20/3 दिन लगेंगे। एलसीएम ले लिया हमने 20 का और 20/3 का एलसीएम ले लिया, 20 ही आ गया। 20 से 20 को भाग करा 1 आया, 20/3 से 20 को भाग करा 3 आया। इसका मतलब दिनेश की कार्यक्षमता 1 है और दिनेश और सुरेश की कार्यक्षमता 3 है। और देखना सुरेश जो काम है टोटल वो है 20 और सुरेश की कार्यक्षमता 3 में से 1 घटा तो बची 2। इसका मतलब सुरेश को लगेंगे 10 दिन। सुरेश अकेला अगर काम करे तो 10 दिन में कर सके। कई बार वो इतना भी क्वेश्चन पूछ ले, पूरा क्वेश्चन न करवा के इतना ही पूछ ले। उन्हें क्वेश्चन जो का तू दिया और क्वेश्चन पूछ लेगा तुम्हारे से कि दिनेश अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो यहां उत्तर आ गया था 20 दिन। लेकिन अगर उसने सुरेश का पूछा तो वहां पूरा करना पड़ेगा, तब पता लगेगा मैं 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 4:5 है। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो ए और बी की कार्यक्षमता दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 और 5। जब कार्यक्षमता दे दे तो समझो हमारा आधा क्वेश्चन उसने ऑलरेडी कर रखा। क्यों कर रखा? अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हम पहले एलसीएम लें और भाग करें। भाग करने के बाद में क्या निकालना है? कार्य क्षमता। इसका मतलब वहां तक का तो काम कर ही दिया उसने। अब यहां थोड़ा सा उल्टा है बस। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा तो बी कितने दिन में करेगा? अब एक बात बताओ, ए 15 दिन में कर रहा और ए एक दिन में कितने काम कर रहा? 4। इसका मतलब टोटल काम कितने हो गए? 15 गुणा 4, 60 काम हो गए। और किससे कराना? बी से। और बी एक दिन में कितने काम कर रहा? 5। तो 5 से भाग कर दो। 5 तिया 15 और 4 तिया 12। 12 दिन इसका आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में शुरू में ऐसा लगा जैसा औरों से हार्ड होगा, लेकिन ये उनसे भी आसान हुआ है।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करें तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, यो एक काम कर सके तो ये 3 कर सके। अब बी से कराना, लेकिन जो बात है पहले उसको समझो। उसने कहा दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर रहे, 15 दिन में दोनों मिलकर कर रहे, और दोनों की कार्य क्षमता होगी 3 और 1 4। इसका मतलब 15 चौका 60, टोटल काम कितने हो करे इन्होंने? 60। कराना किससे? बी से। बी की कार्य क्षमता से भाग कर दो तो 60 ही दिन लगेंगे बी को उस काम को समाप्त करने के लिए 60 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। ए में बी से दुगुना काम करने की क्षमता है, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? मतलब ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:1 है। अब उसने कहा दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं तो 18 गुना क्या करेंगे इस बार? 3 करेंगे। और कराना किससे हमें? कराना है ए से, तो 2 बटे में रखेंगे क्योंकि ए की कार्य क्षमता 2 है। 2 × 18 9 27 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा जवाब, बी ऑप्शन इसका उत्तर है। 22वां देखो जी क्या है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, यह है कार्य क्षमता। यो 1 है तो यो 3 है, ठीक है। तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें। अब यहां पे एक ध्यान रखना, जब हमने चैप्टर शुरू करवाया था केवल और केवल एक नोट लिखवाया था। अगर तुम्हें याद, क्या लिखवाया था? कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो अगर मैं समय का अनुपात निकाल लूं तो इसे 1 दिन लगेगा तो इसे 3 दिन लगेंगे। अब यही बात इसने यहां क्या रखी कि बी की अपेक्षा कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर रहा, मतलब इसे अगर x दिन लग रहे तो इसे x माइनस 60 दिन लग रहे, दोनों को बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर 3x माइनस 180, 2x बराबर 180, x का मतलब हो गया तुम्हारा 90। अब यहां पे देखो ए और बी की बात कर रहे हैं। ए को 1 दिन लग रहा था, बी को लग रहे थे 3 दिन। अब यहां आ जाओ वापिस, x का यहाँ 90, मतलब बी को लग रहे 90 दिन, तो ए को कितने दिन लग रहे हैं? उससे 60 दिन कम, मतलब 30। यह भी कंडीशन पूरी होगी 30 से कम 30, 30 से 90, 3 गुना समय बी को लग रहा है। अब इन दोनों से कराना तो एलसीएम ले लो भैया, पुराना क्वेश्चन बन गया 90, ठीक है। 30 से 90 और 90 का 90, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 90 बटे 3 और 1 4, 2 बार कटा, यो 45 बार, 22.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ए बी का चौगुना काम निश्चित एक ही समय में करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करें तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसका मतलब क्या है? ए और बी की कार्य क्षमता हमें पता लगी। जो एक काम करे तो ये 4 काम करे, जो इनकी कार्य क्षमता होगी। कराना किससे है? ए से कराना। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं 28 दिन में, तो 28 गुना कर मुझे टोटल काम निकालना हो तो 4 और 1 5 की गुणा करनी पड़ेगी, और भाग किससे करनी पड़ेगी? ए की कार्य क्षमता से। तो 4 से 28 और 7 5 35 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 24। क्या है? राम मोहन की अपेक्षा 2 गुना अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। यदि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन का समय लेता है तब राम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? राम और मोहन, इनकी कार्य क्षमता की अगर मैं बात करूं तो राम मोहन की अपेक्षा दुगुना अधिक कार्य करता है। 2 काम कर रहा तो ये 1 काम कर रहा, ठीक है। ये क्या है? कार्य क्षमता। मैंने बताया था समय का अनुपात अगर निकालना तो उल्टा कर दो, ये 1 दिन लगेगा तो ये 2 दिन लगेगा। किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय ले रहा है, इसे x दिन का समय लग रहा तो इसे x माइनस 9 दिन का समय लग रहा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 2x माइनस 18, तो x का मान आ गया 18, ठीक है। अगर मोहन का पूछता तो यो मोहन का समय तो डायरेक्ट आ गया 18 दिन, राम का पूछ रहा 9 दिन कम, तो ये आ गया 18 में से 9 गए 9 दिन यहाँ पे
राम को अकेले काम को करने में लगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त हो। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 2:1। ए से कराना, दोनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम की बात करें तो 7 और 1 सॉरी 2 और 1 3। और किससे कराना, ए से कराना तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 7 या 21/2 का मतलब 10.5 दिन में यो काम हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 26वां क्वेश्चन देखो क्या है। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी से दुगुना और सी से 3 गुना तेज काम कर सकता है तो सी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। देखो ए बी और सी की कार्य क्षमता देख लो। उसने कहा ए बी से दुगुना और सी से 3 गुना काम कर रहा, तो मतलब 2 और 3 की गुना कर दी, 6 काम कर रहा सपोज करो। तो बी क्या करेगा, इससे आधा मतलब 3 काम करेगा, और सी क्या करेगा, इससे तिहाई मतलब 2 काम करेगा। अब देखो ए जो है सी से तो 3 गुना काम कर रहा और बी से 2 गुना काम कर रहा, तो इनकी तीनों की कार्य क्षमता पता लगी। अगर ऐसा ना निकल पावे तो फिर ऐसे निकाल लियो। ए और बी का निकाल लो 2:1। ए और सी का निकाल लो 3:1। अब बीच में एक रख लो, ठीक है, इसे रखो B/A तो हो जाएगा 1:2 और A/C वो हो जाएगा तुम्हारा 3:1। तो B, A और C का अनुपात निकाल लेंगे, इसे यहां ले आएंगे, इसे यहां ले जाएंगे, ये आ गया 3, 6 और 2। A 6, B 3 और C 2, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, वापिस आ जाओ वहीं। उसने कहा तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। अब 6 दिन में तीनों कर रहे हैं, यहां कार्य क्षमता तीनों की होगी 6 और 3 9 और 2 11। सी से कराना तो 2 तिया 6, 11 तिया 33 दिन का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है और यदि ए के काम करने की गति बी की 2/3 है तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को दिन में करेंगे। देखो उसने कहा ए के काम करने की गति बी की 2/3 है, इसका मतलब ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है और बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है, इसका मतलब ये हो गया 3:1। जब ये सेम हो जाए तो कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट उतार देना। ए अनुपात बी अनुपात सी जो 2:3:1 किया जाएगा। अलग अलग होता तो हम इसे बढ़ा के गुणा कर लेते, गुणा कब भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही होना। अब किससे कराना, तीनों से कराना है। क्या ए 6 दिन में कर रहा लेकिन एक दिन में कितने काम करे, 2, इसका मतलब टोटल काम थे 6 × 2 6 दूनी 12। तीनों से कराने तो 2 और 3 5 और 1 6, तो दिन लगेंगे 2। सारा खेल यो है कि तुम्हें बटे में क्या रखना, गुणा में क्या रखना। जो यो समझ गया वो क्वेश्चन कर देगा, जो यो नहीं समझा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। 28वां देखो। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है तो बी के इसके दोगुने काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी देखो भाई, जो एक काम करे तो 3/2 काम करे, इसका मतलब 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता 2:3 आ गई। किससे कराना, बी से कराना काम। ए जो है 12 दिन में करना और ए की कार्य क्षमता 2 है, बी से कराना तो बटे में 3 लगा देंगे। अब एक काम नहीं कराना, काम कराने 2, यो है एक काम का हिसाब, तो 2 से गुणा कर दो। 3 चौक 12 और 4 चौक हो गया 16 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है। ए काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेज काम करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी की बात कर रहे हैं, ये 50% ज्यादा कर रहा मतलब ये 100 काम करे तो 150 करे, तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। अब ए कर रहा 9 दिन में, बी से कराना तो 9 × 2/बी से कराना तो बी की कार्य क्षमता रख दो बटे में 3। ये ए की कार्य क्षमता गुणा हुई क्योंकि ये 9 दिन ए का समय था और 3 से भाग हुई क्योंकि ये बी की कार्य क्षमता है और बी का समय निकालना। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दिन का समय यहाँ पे लगे, ठीक है।
एक तरीका और भी था इसे करने का। इसे देखो जो कार्य क्षमता थी, समय का अनुपात में बदल दो इसे। समय का अनुपात अगर निकाल लेंगे 3 और 2 हो जाएगा। ए का 9 दिन दे रखा है, इसका 9 दिन बना दो। 9 दिन बनाओगे तो कैसे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। तो 9 दिन में करेगा, यो 6 दिन में करेगा, ऐसे भी होता। नहीं तो ये अपना सीधा सीधा ही कैसे भी कर दो। तीसरा क्वेश्चन, बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, मतलब उसकी कार्य क्षमता 40% ज्यादा है। यदि बी अकेले से 30 दिन में करता है तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए और बी ये 100 काम करें तो 140 करें, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:7। किससे कराना? ए से। बी कर रहा 30 दिन में, तो 7 गुणा 30, और किससे कराना? ए से बटे 5। 5 छंग 30 और 6 सत्ते 42 दिन का यहाँ पर समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करे? ए और बी है, जो 100 काम करता है तो 200% अधिक मतलब 300 काम करे। अनुपात निकाल दिया तो 1:3 यो कार्य क्षमता है। समय का अनुपात निकालना, उल्टा कर दो। यो कार्य क्षमता है, समय का अनुपात हो गया उल्टा, 3:1। अब इसने कहा बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेना। इसे x दिन लग रहे हैं तो इसे x - 12 दिन लग रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 12 36 बराबर x, कुल मिला के 2x बराबर 36, x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 18। वो कह रहा था तो a अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, और ये a की ही वैल्यू है, तो इसका मतलब इसे 18 दिन का समय लगेगा। बी की कार्य क्षमता ए की 80% है, दोनों मिलकर 24 दिन लेते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए और बी की बात करें, 100 काम करे तो 80 करें, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, मतलब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:4। कराना किससे है? बी से कराना। दोनों मिलकर 24 दिन ले रहे हैं। अब दोनों मिलकर 24 दिन ले रहे हैं तो 24 गुणा 5 4 9, और कराना किससे है? 20 है, तो बटे में लिख देंगे 4। 4 6 24 और 6 9 54 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 33वां है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो लगभग क्वेश्चन नंबर 22 जैसा, वहां दोनों से पूछ रहा था, यहां केवल बी से पूछ रहा। ए और बी की बात करी इसने। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, यो एक काम करे तो 3, यो क्या है? कार्य क्षमता। हमें निकालना समय का अनुपात, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब इसने कहा ए किसी काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम ले रहा है, इसे x दिन लग रहे हैं तो इसे x - 60 दिन लग रहे हैं। हल कर दो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 हल करा तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई थी? 90। ठीक है, 90 किसका मान है? वो बी का है। करवा किस तरह था? बी से ही करवा रहा था, तो उत्तर ही आ गया। ठीक है, 90 दिन इसका उत्तर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3x - 180, 2x बराबर आ जाएगा 180, x का मान आ जाएगा 90। ऐसा आया था 90 दिन। ठीक है, अगर वो a की बात करता तो x - 60 कर देते, अगर वो a को पूछता तो x - 60 मतलब फिर आते तुम्हारे 30 दिन। और जो 22वें में था उनने दोनों से पूछा था, तो वहां आया था फिर 22.5 दिन। तो कोई समस्या नहीं है, काम समय आसान सा चैप्टर, सारे टाइप हमने यहाँ पे ले लिए। इन्हें 1 से 2 बार करोगे तो तुम्हारी बात यो क्लियर हो जाएगी।